गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। Radio Sandhi 96.4। नमस्कार आ हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज की प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। हर एक दिन संजिया के 7:15 बजे से 8 बजे तक प्रसारण होने वाला कार्यक्रम जन आवाज में खास करके आम जनता के समस्या संबंधित निकाय तक पहुंचावे की और उस समस्या समाधान के खातिर संबंधित निकाय के अग्रसर बनावे के, संबंधित निकाय के गंभीर बनावे के उद्देश्य कार्यक्रम जन आवाज के बाटे। खास में हमनी के विभिन्न विषय पर बहस और छलफल करेंगे। कार्यक्रम जन आवाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, भ्रष्टाचार लगायत आम जनता से सरोकार रखे वाला हर एक विषय ऊपर संबंधित निकाय के व्यक्ति लोग से बहस और छलफल करेंगे। कार्यक्रम जन आवाज आज से फिर निरंतरता, काहे कि दशहरा भी बीत चुकल, दिवाली भी बीत चुकल और आज छठ पर्व भी यानी कि छठ के पूजा भी आज समाप्त हो चुकल बाटे। और कार्यक्रम जन आवाज आज से फिर से निरंतर अपने समन के खातिर सजिया के 7:15 बजे से 8 बजे तक निरंतर हमने के प्रयास अपने के खातिर। खास में देखा जाओ हमने के बातचीत करें सन शुरू में देश के अभी जौन वर्तमान राजनीतिक अवस्था बाटे, जैसे कि देश के तीनों निकाय न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, तीनों निकाय जौन बाटे, तीनों अंग राज्य के अभी लथालिंग भताफुंग बाटे। सरकार के यानी कि कार्यपालिका के जौन गतिविधि बाटे, काम करवाई बाटे, ओकरा प्रति आम जनता निराश बाटे। व्यवस्थापिका संसद अवरुद्ध बाटे। न्यायपालिका के बातचीत कइल जाए तो न्यायपालिका में भी आंदोलन चल रहा बाटे। न्यायाधीश लोग इजलास नहीं खे करत। आज सर्वोच्च अदालत के परिसर में न्यायाधीश लोग के साथ प्रहरी के घमसा घमसी भी भइल समाचार सुने के मिलल। ई कितना खेदपूर्ण समाचार बाटे। सरकार के का बात कइल जाओ, सरकार दिन प्रतिदिन पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य बढ़ा रहल बाटे। अपने लगन के बताओ के चाहेम, अब पेट्रोल के दाम आज रात 12 बजे से 136 रुपया लीटर हो चुकल। डीजल और मट्टी तेल 119 रुपया हो चुकल। खाना बनावे वाला एलपी गैस अब 1575 में मिली प्रति सिलेंडर। सरकार के जो गतिविधि बाटे, एक से आम जनता निराश होते जा रहल बाटे। ई देश के ऐसन अवस्था बाटे। आज जन आवाज कार्यक्रम में हमनी के खास करके देश के समसामयिक वर्तमान राजनीतिक अवस्था के बारे में बहस और छलफल करें सन। जेकरा खातिर कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में सहभागी करिले बानी सन पर्सा क्षेत्र नंबर 3 के संघीय सांसद माननीय हरिनारायण रौनियार जी के। सबसे पहले कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में स्वागत करेंगे चाहे पर्सा क्षेत्र नंबर 3 के संघीय सांसद माननीय हरिनारायण रौनियार जी के। माननीय जी, स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। धन्यवाद। खास में हमने की अभी सारा पर्व भी विदा हो चुकल, सारा पर्व आ चुकल। अब हर कोई अपन अपन कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में फर्के के अवस्था आ चुकल बाटे। प्रसंग हमने के जन आवाज के बहस के आगे बढ़ावे के चाहे फर्स्ट में जब हमने के खास करके रेडियो सानवे 12 पर्सा रौतहट खास करके प्रदेश नंबर 2 के बात कही जाए, पहिलका बार प्रथम रेडियो सानवी म्यूजिकल अवार्ड के आयोजना कैलक, जौना कार्यक्रम के अपने भी विशिष्ट अतिथि रहनी।
खास में रेडियो सानवी जौन पहिलका म्यूजिक अवार्ड 2078 के आयोजना केलक वो अपने के कैसन लागल? रेडियो सानवे मुकेश जी। जी जो अवार्ड केलक बीरगंज में एगो नया इतिहास रचलक। ऐसे अपने के संघीय मंत्री नंदन यादव जी लगायत के विभिन्न वर्ग के शैक्षिक वर्ग, मेडिकल अथवा बुद्धिजीवी, राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि सब लोग के रख के रोशन के जो रेडियो के जो म्यूजिकल अवार्ड के शुरुआत करनी। बीरगंज जी। में बहुत सारे रेडियो बा, लेकिन ये टाइप के बीरगंज के इतिहास में पहला चोटी भइल बा और एक काफी अच्छा प्रभाव बा। हमने के भी बहुत अच्छा लागल। और ऐसे का होता कि विभिन्न सेक्टर के लोग के एगो रेडियो और संचार माध्यम के अथवा ये कलाकार के बारे में जौन तराई मधेश में जौन कलाकार लोग के जौन एगो अगाड़ी प्रमोट करे वाला बात भइल, जी जी। वो लोग के संगीत के मार्फत से जौन विभिन्न पर्दा के पीछे कहीं या अंडरग्राउंड कहीं रह के कोनो संचार के माध्यम ना बैठला से वो लोग के कला के प्रस्तुति व वो लोग के गला के प्रस्तुति जो प्रवेशन ना होत लखो ई टाइप का प्रवेशन करके रुआसन वो कलाकार प्लस भौगोलिक बनावट के आधार पर गीत गाना, संगीत प्लस अपने के अन्य ये माटो में सौदो जोन कल्चरल डांस के प्रोग्राम बा, विद्यार्थी भाई बहनी के भी कल्चरल प्रोग्राम, देश के मैथिली नेपाली भोजपुरी के जोन प्रसंग में बहुत ही सराहनीय बा। एगो हमने के नज़र में, हमरा नज़र में जी जी। बहुत ही अच्छा मैसेज बा और ये प्रोग्राम के रुआसन निरंतरता देम हम उम्मीद और आशा बा। और जितना में प्रोग्राम में लोग आई रहे एक इफेक्ट बहुत अच्छा बा, मीडिया जगत में भी अच्छा बा और बुद्धिजीवी सर्कल में ये एक रिजल्ट बहुत ही अच्छा बटे। ऐसे प्रोग्राम के हम मान लीजिए तहे दिल जैसे से कि एगो छोट धन्यवाद समय देम में और जी जी तहे दिल से धन्यवाद देम। एगो छोट समय में हमनी के आपन माटी में जन्मल कलाकार लोग के प्रतिभा के एगो कहीं ना कि सपोर्ट करे के खातिर वो लोग के प्रतिभा के कदर करे के खातिर एगो छोट समय में हमनी के जौन म्यूजिकल अवार्ड करेनी सन, इसे आम जनता में, आम कलाकर्मी लोग में का संदेश प्रभाव है? बहुत ही अच्छा बात है। हम कहनी ना अपने जी, की जी। कि एकर सबसे जौन हमने की कला के क्षेत्र में ये 2 नंबर प्रदेश में तराई मधेश में तो नेपाल की माटी में जौन कुछ लोग भाषा भाषी के जौन जौन कला के ज्ञान बाटे उ जौन एक अंडरग्राउंड कहीं या डबल रख हो ओकरा के रुआसन प्रोग्राम के मार्फत से जौन समाज के सामने, देश के सामने, संचार मीडिया के सामने ले नहीं वो बहुत ही सराहनीय बा। और ये टाइम के निकली तो ये पर सब जौन कलाकार संगीत के जगत में लोग जौन अगाड़ी बढ़ रहा बा ये मीडिया के मार्फत से बिहान राष्ट्रीय लेवल का अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कलाकार के रूप में, भाषा भाषी के रूप में, भोजपुरी के रूप में, मैथिली के रूप में आगाड़ी बढ़ी करके हमारा उम्मीद बा। जैसे कि अपने के थोड़ा देर खतरा हम ए पर एगो बोल दे कि अभी तक ले जितना संचार मीडिया बा ये देश 2 भाग में बटल बा, पहाड़ और मधेश। जी जी। मधेश के कल्चर के बारे में जितना मधेश के कल्चर, मधेश के भौगोलिक बनावट, मधेश के क्लाइमेट, मधेश में कृषि के अन्य बात के अपने के नदी नाला अन्य विकास डेवलपमेंट के जोन कल्चर के बाद या भौतिक संरचना कहीं या पुरातत्व संरचना कहीं या हिस्ट्रिकल चाहिए ओकरा के जितना हमने के पहाड़ कल्चर के जितना उजागर करके हमने के मीडिया गाइड लेवल विकास उतना अगर 50% 51% जनसंख्या अथवा भूभाग उठे वाला जगह के भी वो लाइफ हाइट भइल तो ई सेक्टर के लोग भी आगाड़ी बढ़े। लेकिन जौन ई अभी के गणतांत्रिक व्यवस्था अनुसार जौन संचार जगत में जौन उल्लेखनीय जौन विकास भइल, मीडिया जगत अपने समन प्रोडक्ट बनी, मीडिया के स्वतंत्रता मिलल। इस स्वतंत्रता के देना जौन कि हर एक वर्ग के अब राष्ट्रीय लेवल में जोड़ के नीचा से लेके ऊपर तक ले अपने समन जोड़तनी कुन्ना कब्जा में कोनो संस्कृति दबल बा ओकरा के उठा के रुआ समाज में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्रीय ले आवतनी ये बहुत ही सराहनीय काम बा। और ये कलाकारी जगत के संगीत कलाकार के लेके आगाड़ी बढ़ता
ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम फिर से धन्यवाद मान्य जी, आवेला दिन में भी हमनी रेडियो सानवी परिवार एकदम निरंतर ई अवार्ड के निरंतरता देवे के हमनी के सोच बाटे और आगामी दिन में भी अपने सबन के माया प्रेम आशीर्वाद और समन्वय सहकार हमनी के मिली, ये भी विश्वास बाटे हमनी के खास धन्यवाद जी। अब जैसे कि हमनी के बातचीत कर जाओ, जैसे अपने खास में अभी के जौन समय बाटे सारा लोग अपन अपन घर परिवार अपन घर अपन जन्मल ठाउँ में काहे कि पर्व त्योहार के समय सारा के आइल बाटे। इस समय में राजनीतिक भेंट भी कहीं ना कहीं राजनीतिक जितना भी दल के व्यक्ति लोग बाटे राजनीतिक भेंट भी बहुत ज्यादा भइल। आम जनता से एगो अपन एगो राजनीतिक विचार शुभकामना आदान प्रदान सब कार्यक्रम भइल। अपने भी अपना क्षेत्र में शुभकामना आदान प्रदान से लेकर के छठ के भी कहीं ना जितना भी श्रद्धालु व्रतालु लोग रहे जेकर आर्थिक अवस्था कम रहे वैसन वैसन व्रतालु लोग के अपने साड़ी वितरण कैनी। ये दौरान में अपने आम जनता के अपना क्षेत्र के जनता के जन भावना अपने का पैनी का महसूस कैनी। मुकेश जी देखिए, धर्म संगे समाज जुटल बा, समाज संगे धर्म जुटल बा और समाज और धर्म के परिचालन के रूप में एकरा के राजनीतिक रूप में ले ली। देखिए क्योंकि कोनो भी धर्म के जौन पुराने जमाने में समाज के अगाड़ी बढ़े के एगो मैकेनिज्म जौन कहल जाला ओकरा के धर्म से जोड़ल गइल बा। अगर धर्म के नाम पर व्याख्या करी तो काल के दिन में कहल जाए राम के रथ रहे तो वो रथ पर रिसर्च का आज हवाई जहाज बन गई बा। जी जी। काल के दिन में एगो संवाद रहे कि धर्म के नाम पर लोग एगो पन्ना पढ़े तो देश भर ओकरा चल जाए, तो वो सब धर्म के नाम रहे ओकरे के रिसर्च करके आज साइंस डेवलप हुई बा। अर्थात हम एकरा के डिटेल कहे के का चाहे कि छठ पर अथवा दीपावली अथवा दशहरा ये 3 गो हिंदू के महान चाड़ पर्व। ये महान चाड़ कर धार्मिक संप्रदाय से जुटल बाटे और ये धर्म के नाम पर समाज के लोग एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे से संपर्क बनावे के, एक दूसरे से अपन दुख सुख बांटे के और समाज के लोग जे अपना घर से दूर विदेश बाहर भी बा या नौकरी के सिलसिला में या बिजनेस व्यापार के सिलसिला में वो अपना घर लौटेला, वो अपने समाज से गांव से अपने परिवार से मिलजुल करेला, खुशी आदान प्रदान करेला और धर्म के नाम पर पूजा अर्चा भी भगवान के करेला। होके के तो दशहरा के अपन अलग महत्व बा, दीपावली के अपन अलग महत्व बा, लक्ष्मी पूजा के, छठ माँ के अपन एगो सूर्य व्रत ये भी एगो अलग महत्व बा। तीनों महत्व के कारण ही लोग अनेक अपन पेशा व्यापार अपन नौकरी अपन शिक्षा छोड़ के भी अपना परिवार समाज से भेंट घाट करके वर्ष में एक बार मौका मिलेला। ऐसे ये लोग सब होला और ओकरा साथे साथे का होला ये एगो ऐसा मौका बा दीपावली ना हो तो 1 बरस से जौन घर के अंदर धुआं धुकुर कीड़ा मकोड़ा या सर सफाई करे के मौका मिलेला। क्योंकि दिवाली बा हमनी के घर सफा करे के बा, हमनी के घर सफाई करे, अपने घर द्वार सफा करे के बा, गाँव के सड़क बाटो घाटे सफा करेला। अभी के समय में नया युवक सचेत नागरिक स्वच्छ रूप से ओकरा के सर सफाई करके अपने के दीपावली मनावना लक्ष्मी से पूजा करेला। वही दशहरा में मधेश के चलन बा हर एक आदमी दशहरा और छठ में अपना बाल बच्चा के लेके परिवार से अपना के कपड़ा लता वितरण करेला और अपना पर्व त्योहार के दिन मार मिठाई कर्म धर्म अनुसार से पूजा करेला। और छठ में खास करके बहुत ही सब नेक चोक के साथ और कड़ाई के साथ धर्म के मानल जाला। छठ में थोड़ा भी कहीं लापरवाही ना होला। इतना धर्म की दीपावली के बाद में जे नॉन वेज यानी मांस मछली खाला ओकरे घर में मांस वेज आइल वेल भी बंद हो जाला ताकि छठ के बादे कुछ लोग करेला। एकरा साथ साथ ये छठ के दीपावली के अवसर पर विभिन्न जगह समाज में खेल कूद कुश्ती प्रतियोगिता अनेक तरफ से गांव घर में युवक संघ के ड्रामा सामाजिक कल्चर के नाटक भी बाहर से आके हर एक गांव में करीब करीब ये होला और होता ही बा आज भी भइल बा। हम यही सिलसिले में अपने के जोड़े के चाहे ये सारा जोन खुशहाली शेयर बात बा ये तो आत्मीय बतावा, लेकिन समाज में कुछ ऐसा वर्ग बा कि ये खुशहाली खतरा ओकर लगे आर्थिक अवस्था ओकर कमजोर बा।
ओकरा लगे नया कपड़ा लगाओ के लुगा नहीं खे, जी। ओकरा घर में छठ मनाओ खतरा पर मंगनाओ खतरा 1000 रुपया नहीं खे, ओकरा घर में दीपावली मनाओ खतरा तेल बत्ती नहीं खे। वैसे समाज के अगाड़ी बढ़ाओ खतरा तो इस समाज आगे एक पड़ी तो इस समाज आगे जकर लगे बात जकर लगे नहीं के, तो उस समाज ओकरा घर में रोआ, घर में दीपावली होके रोआ, घर में छठ होके, और पैसा के कारण से भगवान पर आस्था रखे वाला कोनो औरत बा ओकरा एगो छठ के 1000 के सामान, एगो दौरा, एगो सुपली किने के पैसा ना होके, एगो फल फूल किने के पैसा ना होके, ओकरा मन में का असर पड़ी, तो समाज के सामाजिक समानता ना हो पाई। ये महसूस करके हम ही छठ में अपना 3 नंबर क्षेत्र संसदीय क्षेत्र में अपने के हमारे 35 गो वार्डा बा, 35 वार्डा में करीब करीब सब वार्डा में तो हमने की पहुंच पाओ, लेकिन हमने के जहाँ निर्वाचित गांव पालिका लोग बा वो अपना अपना स्तर से भी हर एक जगह ये गरीब वर्ग में अपन कपड़ा वितरण के, हम सांसद के हैसियत से भी अपना जहाँ जहाँ पूरे क्षेत्र में करीब पोखरिया नगर पालिका, कुछ पार्ट विंध्यवासिनी नगर पालिका, कुछ पार्ट और जहाँ जहाँ गाँव पालिका, हम जितना अपना से यथाशक्ति हम भी समाज के खास करके हम दलित वर्ग, एकल महिला, आर्थिक कमजोर लोग के घर में अपना तरफ से एगो छोटा सा उपहार के रूप में ये धर्म कर्म करे के तरह एगो प्रेरणा के रूप में हम कपड़ा वितरण कैनी। जरा धर्म करे के, जरा कर्म करे के, कौन भी ओकरा फल मूल खिले के ओकरा आर्थिक सहायता की जरूरत रहे तो कुछ सर्टेन लोग बा ओकरा के हम आर्थिक रूप में भी सहयोग करी। और समाज खतरा ही मनुष्य सामाजिक प्राणी कहल जाला। जी जी। समाज में रुआ बहुत बड़ा धनिक हो जाएंगे, रुआ के एगो सोना के घर बना दे ओकरा कोठरी में बंद कर दो, उस सोना के कोनो महत्व ना हो। लेकिन रुआ दू भर के सोना अगर सिकड़ी लगा के समाज में चलता नहीं, औरत अगर लॉकेट लगा के चलता, हार लगा के चलता, तो लोग ओकरा देखी कि क्या बढ़िया सोना लगायल बा। लेकिन सोना के महत्व तब हुई जो कि समाज ओकर सोना देख दी। लेकिन एगो कोठरी सोना के बना के और रूम में रख दो तो सोना के कोनो वैल्यू। अर्थात हम ही कहे चाहते नहीं कि समाज के सामने अगर केहू भी पूंजीपति अर्थात धनी मनी बा अगर गुने का नहीं बा तो अपना पिछले समाज के भी आगाड़ी लेके चलो, ओकरा के भी वो भी मानव हो, वो भी मनुष्य हो। ठीक बा रुआ विद्वान बानी, बहुत पैसा कमा लेता नहीं, लेकिन समाज में करी आखिर पैसा लेकर वह का जाए, छोड़ के सब जन जाए पड़ी। कर्म करे के चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, सुख शांति चाहिए, लेकिन अपना संगे संगे जो पीड़ित समाज बा, जो गरीब समाज बा ओकर भी उत्थान करे के चाहिए। ये भावना अंतर्गत हम अपना क्षेत्र में वितरण करनी, हर एक गरीब जनता के दरवाजा पर गईनी और भेटनी, छठ के शुभकामना आदान प्रदान करनी, ओकर पीड़ा बुझनी, ओकर समस्या बुझनी, ओकर और अन्य अन्य संगे ओकर का समस्या बा, ये धार्मिक समस्या के अलावा ओकर बड़ बीमारी की समस्या बा, ओकर घर द्वार की समस्या बा, वो हमें को अनुभव बोटे लेनी और हर एक साल हम बोटे लेनी। बोटले का अर्थ की ओकरा के हम इन्फॉर्मेशन के रूप में लेनी, ओकरा के हम नोट करेनी, ओकरा बाद कहाँ हमरा का करे के पड़ी, कहाँ बाटे घाटे बनावे पड़ी, कहाँ कोनो टोल में कोनो समस्या में करे पड़ी, कहाँ कोनो मुद्दा मामला बा हमरा के ओके कह के समझाव के सेटल करावे पड़ी, कहाँ हमरा प्रशासन से कोनो सहयोग लेके ओकर समस्या सोल्व, इस सब में हम लागे नहीं। ऐसे गांव गांव के घर घर द्वार द्वार में हमारे घुमला से एगो अनुभव भइल और धार्मिक एगो परंपरा भइल और सामाजिक भी भइल और एगो गरीब वर्ग में हम अपना तरफ से हमारे नेता हमारे माननीय आइल बाड़े ओकनी के एगो अनुभव भी करेनी। ये हमारे आज 4 वर्ष से कंटिन्यूटी बा। हम कपड़ा लत्ता तो खास कर ये साल से ही शुरू कैल बानी, लेकिन और ही भेंट घाट हमारा हर एक साल छठ घाट घाट में घूम के जैसे कि भेंट घाट क्रम में प्रसादी खा के शेयर करेनी हम जी भेंट घाट क्रम में और कहीं ना कि साड़ी वितरण शुभकामना आदान प्रदान अपने कैनी। जे भी लक्षित वर्ग बाटे, जे आर्थिक अवस्था से कमजोर बाटे, उन लोग के खातिर भी आगामी दिन में अपने के का सोच रहल बाटे? लक्षित वर्ग के समाज में तो अब कम से कम हमें देखी ओकरा खतरा नीतिगत बात बा जी। संघीय सरकार के गणतांत्रिक व्यवस्था भइला के बाद में एकल महिला, दलित वर्ग के जौन बा, छोटा बच्चा के जौन बा, दलित के ओकरा के अनुदान, इस सब संघीय सरकार के गणतांत्रिक संविधान अनुसार के जो एगो अनुदान बा वो डायरेक्ट पालिका में आने के पठा रहल बानी सन। उस समय पर मिलल या ना मिलल ओकर मॉनिटरिंग हमनी के कर रहल बानी सन। गाँव पालिका, नगर पालिका, महानगर पालिका के मेयर लोग वो कितना जल्दी और
छिटो प्रक्रिया से उस जगह पर जनता के नजदीक पहुंचा रहा बा कि न पहुंचा रहा बा, ये सब एकदम निरंतर हमने के मॉनिटरिंग बाटे। और मेयर साहब लोग भी करीब करीब चाहे जे पार्टी के मेयर होके वो अपन लागल वालों काम कर रहा वालों, वही में कि मेयर आर्थिक नियम कानून के जटिलता के कारण, परिचित ना भइला के कारण ये सब कुछ विलम्ब तो भइल बा, लेकिन ये ना हो को जब तक परिषद ना हुई जब तक नहीं के साथ ये जनमानस से गुनासो है वहाँ तुरंत हमने के वो महानगर पालिका नगर पालिका महानगर पालिका तो हमने के नहीं के क्षेत्र में, लेकिन हमें गाँव पालिका नगर पालिका बाटे वो लोग से समन्वय करके अपने के हमने के वो जनता के घर से पहुँचाने से। और भविष्य में विभिन्न तरह की समस्या है। हम अपने एक उदाहरण दें कि काल हमारे पोखरिया नगर पालिका वार्ड नंबर 7 में गोविंदपुर में एगो हलखोर के दो को पत्नी में ना ओकरा के जगह बा ना घर बा जी वो आदमी बूढ़ो कर मर गए, दो को बूढ़ा करीब 60-65 वर्ष का औरत बा, वो 4,000 रुपये 45 से जौन मिले ला बा, ओकने की खाना के घर में पैसा ना रहे, लोगा किने के पैसा ना रहे। एक दिन पहले काले की बात है, अगर गांव के लोग नहीं तो बुजुर्ग लोग कहल कि माननीय जी ये एक वैसा घर बा नगर पालिका में सबसे गरीब घर बा, अपने वहाँ चली कहनी सब देख के हमरा बहुत दर्द भई, आंख में आंसू गिरा। वो औरत से भेटनी, वो औरत से भेंट के ओकनी के हम कपड़ा देनी, हमने के आर्थिक रूप में खाए पिए का राशन की व्यवस्था कैनी, और हमने वो प्रति कहनी कि तहनी के समस्या के दूर कर कतरा हम छठ बाद में का करे पड़ी हम तहनी के सहयोग करते तैयार हैं। ऐसे 2-4 जगह ऐसा भी बा कि वो 2 बेरा पर 1 बेरा खाता, ऐसा भी समाज में अभी भी गरीब लोग बा। हल्की सरकार की नीति तो बा कि कोई भूखा ना रहे, कोई नंगा ना रहे, लेकिन फिर भी हमने संगे वैसा भी अवस्था बा जौन एगो फूस के छोट साथ ये हमने के जन भैंस गाय के खाए के तर पलानी वैसन में वो जिंदगी गुजार रहा। लेकिन धन्यवाद वो गांव के लोग तो न के गोविंदपुर आने को कहल जाला, वहाँ के गांव के समाज के बुजुर्ग लोग हर हमेशा वो गरीब पर ध्यान रख ले बा। हमारा भी कालू नॉलेज भाई, हम भी कालू से ऊपर ध्यान रख ले बानी, लेकिन वो की जीवन स्तर उठाओ खतरा हमारा एकदम ध्यान बाटे। वैसा समाज में वह नहीं कि और जगह भी बा, उत्तरी बेल्ट में बा, जिला के अनेक ठाव में बा, मधेश के अनेक ठाव में बा, एक नीतिगत रूप से हमने के बाद ऊपर उठाए सन, एक आगे बढ़ता नहीं सन। लेकिन ये अनुभव तब भाई कि जब हम घर दैलू में हम घर घर द्वार पर पहुंचनी तब ना हम जनता की समस्या पूछे। लेकिन हमने के इससे पहले पूर्व बहुत राजनीतिक कर्मी अगर विभिन्न व्यवस्था के अंतर्गत लोग साथी लोग आए, लेकिन शायद वो लोग ऐसा तरीके से ना कलन जो हमें को अनुभव बिटले कतरा अपना के शेयर कर कतरा जब तक उन चीज के बारे में जानकारी ना तो ओकरा का आगे बढ़े के रिसर्च नहीं के लिए तो करें का ये टाइप काम बढ़ल बनी मुझे सही बात बा। मनी जी जैसे कि खास में हमने की अब क्षेत्र की तो बात कहनी सन, थोड़ा हमने की अब राजनीतिक समसामयिक देश के अभी के वर्तमान राजनीतिक अवस्था के चर्चा पर चर्चा हम करे के चाहें। खास में देखल जाओ अभी देश की राजनीतिक अवस्था 3 गो जोन मुख्य हमने के निकाय बाटे, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। सरकार के भी एगो जोन आम जनता की उम्मीद रहे, जनभावना रहे, काहे कि अभी के वर्तमान सरकार एगो विषम परिस्थिति में निर्माण भइल सरकार है, लेकिन वो जनभावना बमोजिम काम करे ना सकल, एकर आलोचना हो रहल बाटे। दूसरा तरफ अभी देखल जाए व्यवस्थापिका संसद के दोनों सदन अवरोध बाटे, ओकर अधिवेशन रोकल गइल बाटे। तीसरका में न्यायपालिका में भी अब राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ला के कारण अभी न्यायाधीश लोग आंदोलन में बाटे। खास में न्यायपालिका में इ जौना किस्म से अभी राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू भइल बाटे, न्यायपालिका में न्यायाधीश लोग अभी आंदोलन कर रहल बाटे, एकरा प्रति अपने के का प्रतिक्रिया बाटे? इ जौन न्यायपालिका में भी न्यायाधीश लोग अब राजनीतिक में उतर गइल बाटे, एकरा के कौना ढंग से अपने देख रहल बानी? मुकेश जी बहुत समसामयिक और देश के अभी परिस्थिति के बारे में बढ़िया प्रश्न कहनी अपने के जी है ना। एक पर तो डिटेल बस करेंगे तो बहुत टाइम जाए, अपने के रेडियो के समय उतना ना होगी शायद जिसे लगता हमारा जी जी है ना। लेकिन छोटकरी में हम क्या कहें कि कोनो सिस्टम अगर संसार के देश में लागू था तो ओकर सब जनमावना और जनमत के आधार पर ही सिस्टम लागू होला, और उस सिस्टम में कुछ षड्यंत्रकारी लोग होला जो अच्छा सिस्टम के भी फेलियर बना देना। जैसे कि उदाहरण स्वरूप भारत में अंग्रेज शासन रहे, जन आंदोलन भइल, अंग्रेज भगाओ,
एगो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम भइल। आज 1947 से आज तक वो देश कितना आगे बढ़ गए, प्रजातंत्र स्थापित हो गए। लेकिन वो प्रजातंत्र स्थापन के पीरियड में विभिन्न तरह के षड्यंत्र लोग कैलक, देश टुकड़ाओ के, स्टेट टुकड़ाओ के, लेकिन फिर भी सम्मिलित लोग एगो अपन कहावत अलग बा जी। हमने नेपाल के खासकर बात करी अंत स्टेज में, हम ज्यादा दिन की बात ना करें, 2007 साल से बात करें। 2007 साल में एगो प्रजातंत्र के लहर आई। प्रजातंत्र के लहर आई और प्रजातंत्र के लहर में ओवर अभी 2007 साल में भी प्रजातंत्र खतरा बीपी कोरेले लगायत सब पार्टी अपन 2004 साल में से 2006 साल में स्थापन होके प्रजातंत्र के बारे में अभियान उड़ल। 7 साल में एगो क्रांति के सिस्टम बनल, ओकरा के 17 साल में कोलेप्स कर देवल गई। उस शासक वर्ग कोलेप्स कैल जौन ये सिस्टम के ना चाहत रहे। 17 साल के में कोलेप्स करे खतरा तो बीच में षड्यंत्र तो बहुत बड़ी फेलियर बनाओ खतरा, जनता के मोटिवेशन चेंज करे के पड़ल। जी जी। वही 17 साल से रह के हुआ कंटिन्यूअस 35 साल तक ले, यानी 36 साल से भी, जबकि हमने की पढ़ाई लिखाई छोड़ के ओवरे राजनीतिक में प्रवेश के लिए नहीं सब बहुदल निर्दल की प्रश्न आई अपने को पीरियड के बीच में। 17 और 35 कितना भइल, मोटे मोटे 12-14 कितना बरस भइल। जी जी। ओबरा भी का भइल कि एगो जनमत के आधार पर बहुदल चाहे कि निर्दल चाहे वो निर्णय भइल। फिर कुछ दिन के बाद में निर्दल वही पंचायती व्यवस्था की निर्णयता होकर 40 तक गई। 46 के बाद में फिर एगो आंदोलन भइल, 48 साल में बहुदल व्यवस्था भइल। बहुदल की व्यवस्था के बाद में फिर वो कुछ दिन के बाद चलो, फिर 62 साल से एगो आंदोलन शुरू भइल, जाके 72 साल में गणतांत्रिक संविधान की स्थापना हुई। अर्थात ये देश में कोनो भी सिस्टम लागू कल जा रहा बा तो कुछ यहाँ वर्ग बा जो हमने के खास करके मधेश को लोग स्थायित्व रूप के राजनीतिक के रूप में एगो संविधान बनो, संवैधानिक में सबको बांटो, संविधान में सबके अधिकार मिलो, ये देश हमनी के सबके हुआ, ये माटो में हमनी के सबके जन्म संपूर्ण समन मतलब के बराबरी का अधिकार मिलो कह के हमनी के चाहना बा। लेकिन कुछ वर्ग बा, पीछे की कहानी हम कहानी कि बीपी कोरेला की फेलियर बनाओ के का भइल 7 साल से वो सब नेपाली जनता जानता। राजा महाराजा ओवरे महेंद्र सरकार 17 साल में केंगे अपदस्त करके पंचायती व्यवस्था लदलन। वीरेंद्र अलन तो ओकरा बाद शासन व्यवस्था केंगे बहुदल बेल कैलन। सिस्टम के फेल करते कहेंगे सिस्टम एस्टेब्लिश हो जाए तो भारत जैसे बड़ा देश बन जाए, अमेरिका जैसे बड़ा स्वतंत्र और धनी मनी देश बन जाए, तो फिर ऐसे कुरुक शासन लोग के राज्य करे के ना मिले। वही सेम अपने आज कुछ ही दिन पहले 5-7 दिन पहले हुआ केपी ओली के स्टेटमेंट सुन ले रहे, कांतिपुर में इंटरव्यू देते संवाददाता संगे, नाम तो याद नहीं कि हम देखले नहीं टेलीविजन में कि संघीयता मेरो चाहना नहीं थी ना, कांग्रेस को भी चाहना थी ना। संघीयता तो हम ही 5-6 दिन अगाड़ी की बात हो। इस आज जितना ऑडियंस या जितना हमने की जनता सुन रहा बा, जहाँ तक आवाज हमारे सुन रहा बा, ये हमू देख ले मैंने वो लोग देख ले। ये संघीयता तो ये देश को लागी चाहिए ना, हाम्रो चाहना थिएन, परिस्थिति अनुसार हामीले स्वीकारे को हो। अभी वह प्रश्न में ऐनी कि जन विगत हम 7 साल कहते नहीं कि कबो बीपी के जम कोरेला के जोन पीरियड के जोन बहुदल व्यवस्था करे जोन डेमोक्रेसी की बात है ओकरा के केंगे अफसोस कल गई। 17 साल में महेंद्र राजा केंगे कोलैप्स कैलन, 36 साल में राजा वीरेंद्र केंगे कोलैप्स कैलन, 46 साल तक ले केंगे आई। ओकरा बाद में जोन बहुदल आई, बहुदल भी कुछ ओकरा के केंगे कोलैप्स भइल, वहाँ भी पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी ना आई, आंशिक रूप से आई। अब ओकरा बाद में बहुत बड़ा जन क्रांति माओवादी से लेके मधेशवादी जोन कई लोग अधिकार खतरा वो जाके 72 साल में जोन एगो संघीयता के बात आई। तो संघीयता में तो आज संघीयता के फल काम मिल रहा बा, हर एक गांव के नेपाल के नागरिक बुझ रहा बा, लेकिन वो एस्टेब्लिश तो करे पड़ी। तो वो संघीयता के अब एस्टेब्लिश करे खतरा ये जो कल के जो शासक वर्ग बा, उंगली पर गिनल लोग बा, खास करके ये 52 क्षेत्रीय लोग, हम जात की बात ना करें, सब 52 क्षेत्र में भी गरीब बा, 52 के भी, लेकिन कुछ लोग वही इर्द गिर्द में सत्ता के पीछे वही तेउपा कहीं, माधव नेपाल कहीं, केपी ओली कहीं, वह जे भी कहीं, ये लोग जलनाथ कनाल कहीं, ये सब लोग एक बगरुपिया के रूप में
अपने के संहिता के ना स्वीकार करके हमने के मधेश आंदोलन के देना की जो संहिता के स्वीकार कर ले जन शुरू से कहता होता लोग हमने के कहता होता नहीं चल के लोग न पते। अभी केपी ओली 5 दिन पहले इंटरव्यू में खुद कहला पड़े कि संहिता हाम्रो चाहना होइन, कांग्रेस को पनि चाहना होइन। तक केपी शर्मा ओली के का नाम रहे कि नेपाल में संहिता के परिकल्पना कैल और टायर माने बैलगाड़ी पर चढ़ के अमेरिका गए उनका एकदम। ये बात हम डिटेल अब ना कहनी, ऐसे कहनी डिटेल हम बोले उनकर बात तो 1 घंटा उनके बात तो लगी क्लियर बा। अब एक बात का करी कि जब कोनो भी सिस्टम फेल होला तो ओकर अंतिम विकल्प का होला जनमत। जैसे अर्थात आज के दिन में ओली के 2/3 बहुमत खतरा, ओली का कैलक कि पहाड़ मधेश के नारा लगौलक, नाकाबंदी की इशू बनौलक, लोग के मूर्ख बना के पहाड़ के वोट लेके 2/3 बहुमत की सरकार गई, 3 वर्ष ना चला सकल, सिर्फ भ्रष्टाचारी में डूब गई, सिर्फ दमनकारी नीति में डूब गई। ओकरा विरोध में बोले वाला के हर हमेशा मुद्दा मामला में फंसा के भ्रष्टाचारी में अरबों खरबों लूटलक। ये ओली की सरकार ओली अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में कभी चाइना के साथ कभी इंडिया के साथ धोखाधड़ी कैलक। वो केपी ओली जी अपन मन की बात है बने संसद में जाए तो अपने पार्टी में कल 3 गो पार्टी मिलके जौन 2 गो माओवादी मिलके जौन सरकार बन रहे आपस में कुटाकुट कैलक। एगो संसदीय प्रणाली के बदनाम कराओ खतरा वो लोग आपस में एगो बात निकल। विभिन्न पटक में ये 3 वर्ष का में बहुमतीय सरकार जो बहुमत जनता दल रहे 2/3 लगभग, लेकिन सरकार 3 वर्ष ना चला के विभिन्न पटक मंत्री के चेंज, पार्टी फुटाओ, संविधान के उल्लंघन करा, संविधान के करे बार बार उल्लंघन करके संविधान नियम कानून के जौना के परिणाम भइल की कोर्ट से दोबारा स्थापित भइल। अभी कोर्ट में वह राजनीतिक चल रहा बा, संविधान में कुछ ओवरा त्रुटिपूर्ण संविधान के भी कमजोर बनाओ खतरा ओवरा कुछ पॉलिटिकल रूप में भागबंडा के अंदर में संवैधानिक अंग के नियुक्ति करे की व्यवस्था रख दो। वही लोग वही शासक वर्ग के काम जौना के उपज आज न्यायपालिका में ओकर प्रत्यक्ष असर देखल प्रभाव पड़ रहा बा, न्यायपालिका में पड़ रहा बा, संसदीय व्यवस्था में पड़ रहा बा। संसदीय सुनवाई बाटे जहाँ संवैधानिक अंग के नियुक्ति होला वहाँ भी संवैधानिक अंग के नियुक्ति में भी सांसद लोग रहेला, संसद लोग के रहेला, प्रधानमंत्री न्यायाधीश रहेला, ओमे भी अपन भागबंडा होला जौना की भागबंडा को सुनिए कि सर्वोच्च अदालत के दी अब उन्हें संवैधानिक अंग के परिषद में बाढ़े तो उनको एगो मंत्री चाहिए, उनका संसद ना बने पड़ी। ऐसे नहीं बात से उठाना होता। हम अपने के क्या कहे कि चाहे अपने के रेडियो से कि बार बार नेपाल में सिस्टम बनी बा तो सिस्टम फेल हो जाए तो सिस्टम के चलाओ तो 3 गो होला, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चाहे वो कोनो व्यवस्था रहे लेकिन 3 गो रही, कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका। विधान पालिका के का नियम कानून बनाओ देव के हो, कार्यपालिका के ओकरा के कार्यान्वयन करे के हो, और कार्यपालिका कार्यान्वयन में त्रुटि कैल तो न्यायपालिका के ओकरा के न्याय देव के काम हो। तो पहले कहाँ फेलियर कल गई, हमने के कार्यपालिका ही गलत नियम, गलत संवैधानिक व्याख्या, संवैधानिक त्रुटि करके बार बार कोर्ट में संविधान के चीर हरण करके ले गई। वहां भी न्यायाधीश और संवैधानिक इजलास गठन में हाई न्यायाधीश ना रही तो हाउ न्यायाधीश रही, हाउ न्यायाधीश नहीं तो हाउ न्यायाधीश। अगर साचे वो न्यायाधीश कोनो फाइनल पक्ष के या वो कोनो ये अभी के जो सेटिंग के जो बात आ रहा लिप्त नहीं के तो क्यों न्यायाधीश रही तो क्या फर्क पड़ी, न्यायाधीश तो न्यायाधीश आई बा। वहां भी राजनीतिक हस्तक्षेप तो वो न्यायालय में केहू प्रधान न्यायाधीश केहू नेता के पॉकेट में बात तो और न्यायाधीश कहाँ पटे बात। कानून व्यवसायी में तो ही कानून व्यवसायी को डेमोक्रेट, कानून व्यवसायी तो लेफ्टिस्ट यानी कम्युनिस्ट के दक्षिण उत्तरी कानून व्यवसायी बारे से शासन बा। तो हरेक जगह देखी कि राजनीतिक के नाम पर विकृति बाटे अपनी सिस्टम के भीतर में। मान लीजिए ऐसे प्रश्न हो रहा बा कि जैसे देश में विभिन्न समय में विभिन्न शासन व्यवस्था आयल
लेकिन उ शासन व्यवस्था उ शासकीय स्वरूप के संस्थागत ना होके देवे खातिर जौन षड्यंत्र भइल और सिस्टम सारा फेल भइल सन ओकरे तहत अभी भी देश में जौन संघीयता बाटे वर्तमान अवस्था में इस संघीयता के फेल करे के इस सारा ग्रैंड डिजाइन है। एग्जैक्ट हमारे कहे कि ये तो ना डिटेल में हम कहते हैं जी जी कि अपने के ये नायक ये खलनायक बार बार सिस्टम के फेल करके जब देश में अस्थिरता हो जाए, देश पर राजनीतिक व्यक्तित्व पर जब विश्वास उठ जाए, संसद प्रति जनता के अविश्वास उठ जाए, विश्वास उठ जाए, कार्यपालिका के ऊपर जब अपने के विश्वास उठ जाए, होते होते न्यायपालिका पर भी आज जनता के विश्वास उठे का अवस्था आ गई बा। अर्थात ये तीनों जब जौन कार्यपालिका न्यायपालिका जब असफल हो जाए तो उससे ऊपर सर्वोच्च निकाय देश के राखे वाला के बार अखबार बा तो आम नागरिक नेपाली जनता जन आवाज। जी जी तो ये परीक्षा देवे के कहाँ आई तो ये परीक्षा देवे के फिर अब देख रहा बा नेपाल में नया जनमत की जरूरी बा। नया जनमत जब लेना जाए तब तक फिर जनता के पुनः अपने कार्यपालिका पर विश्वास के वातावरण बा, ना अपने के पार्लियामेंट पर विश्वास के वातावरण बा, क्योंकि सब लबी में लागल बा। आज विज्ञ लोग से कुछ हमने के इंटरव्यू सब जनता भी देखत हुई कि पार्लियामेंट्री सिस्टम बा लेकिन गलत हो रहा बा। हम सांसद एगो हई, गलत हो रहा बा लेकिन गलत पर अगर पार्टी व्हिप जारी करता के तोरा ये बोले के बा तो हमने के बाद देता बा। अच्छा बात पर कोनो पार्टी में ये हमारा अपना पार्टी की बात नहीं की कहत नहीं कपाओ के कांग्रेस के कोनो भी पार्टी हो के जी जैसे कि अभी आ रहा बा कि अभी ये सर्वोच्च के विवाद के तुम कैसे लागी प्रक्रिया बा। प्रधान न्यायाधीश कहते रहे कि हम संवैधानिक प्रक्रिया चल संवैधानिक में जाए पड़ा, संवैधानिक में जाए खतरा संसद भीतर विषय जाए पड़ा। न्यायपालिका जैसे स्वतंत्र निकाय के हमने के वहां संसद में जाते में बहस हो जाए। जौन पार्टी से हमने के प्रधान न्यायाधीश नजदीक बाड़े वो समर्थन में लागल बा तो केहू के विरोध में लागल बा। वो तो पार्लियामेंट संसद में तो पार्टी के हम चाहना बा कि संसद में हमार हो सकता है संसद में जोन अभी बार सेशन रहल बा जोन न्यायाधीश लोग के सेटिंग के बाद बा वो यथार्थ बा। हम खुद एगो मुद्दा में बानी आज एक तू मैं जनता के प्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधि के रूप में हमरा के जनता चुन के पठल बा जोन गैर के रूप से हमरा के पार्लियामेंट के सभामुख संसद के निलंबन की चिट्ठी दिले बा। लेकिन वो चिट्ठी में कानूनी कोई भी आधार नहीं के कि वो जनप्रतिनिधि के निलंबन का सकत, संविधान में भी नहीं के। लेकिन ओकरा खतर न्याय मांगला गई हमरा आज 3 वर्ष हो गई न्यायालय में। जब मुद्दा पहले पेशी भइल अग्र अधिकार मैंने तुरंत कार्रवाई कर, लेकिन जब न्यायालय में जाता जब बेंच में 1 नंबर 2 नंबर मुद्दा पड़ता तो हेरना न भई ने कब वो 10 नंबर पड़ता कब। अब एगो पूरे हमारे कार्य अवधि नहीं 4 वर्ष समाप्त हो गई लेकिन एगो छोटा निर्णय नहीं के हो सकत। लेकिन हमारा पीछा वाला मुद्दा जौन बाटे केपी ओली के मुद्दा, संसद के मुद्दा, राजनीतिक संबंधी मुद्दा और तो फौजदारी मुद्दा भइल, अपने के भ्रष्टाचारी मुद्दा भइल, देवानी मुद्दा भइल, पूर्व पक्ष के बात बा। लेकिन राजनीतिक मुद्दा तो सिर्फ कानून में जो लिखल बा वो अनुसार के बाकी न बा मात्र न लिख बा। माने एक पेशी में मुद्दा यस न होके चाहिए कि हमार डिमांड ठीक बा तो हमरा के संसद बहाल करे के पड़ा, हम नहीं के तो हमारा पद खारिज करे के पड़ा। लेकिन ना हमारा पद खारिज होता ना हम बहाल हो पाओ तनी। उससे क्या होता है कि हमारे 3 नंबर क्षेत्र के जनता जनप्रतिनिधि विहीन बा। संविधान में व्यवस्था बा कि केहू सांसद के मृत्यु होता वो राजीनामा देता तो 6 महीने के भीतर में ओकरा चुनाव पड़ेगी तो ना हमरा के राजीनामा देवल करे के अवस्था बा, ना हमारे पद खारिज होता, ना वो जनता जनप्रतिनिधि विहीन बैठल बा। हम ही ना हमारे जैसे 5 को 6 को सांसद बा, रेशम चौधरी बा, अफ्ताब आलम बा, विजय गद्दार बा, हरिनारायण बाड़े। ऐसा गाँव पालिका में बहुत लोग सस्पेंड होकर पड़ल बा, वो गाँव पालिका नील बा। प्रदेश सभा में 5 जना 6 जना बा, 20 को 50 को से बेसी गाँव पालिका निलंबन होकर 7 में बैठल बा। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था नहीं के, लेकिन अनावश्यक अख्तियार सरकार के इशारा में वो संवैधानिक अंग होके भी पार्टी के इशारा में ये लोग के जहाँ दुश्मनी बा वहाँ छोट छोट के से वो निवेदन चार रहना के एगो पुलिस के कागज में दर्ता करके पद निलंबन कर रख ले। लेकिन ओकर व्याख्या कर खतरा आज 4 बरस से बहुत सारे नए मांग चिल्ला आज तक संविधान न्याय नहीं के मिला। और जब भी पेशी होता और सेटिंग में रही तो हमारे हो गई रही, लेकिन सेटिंग हम तो कर नहीं सकत क्या हम काय करें। हम तो जनता से निर्वाचित करे पद करे सांसद बनी बयान जनता के अंदर में जाए ये बात हम कहें। आज रेडियो के मार्फत से भी सुना प्रश्न हो रहा बाटे कि न्यायपालिका पूर्ण रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप के जाल में घेर चुका
जब नियुक्ति मुकेश जी, जब नियुक्ति हो जाए, राजनीतिक नियुक्ति प्रक्रिया पार्टी के भाग भंडा में जाए तो पार्टी के पक्ष में तो काम करी, इसमें जी। दुमते नहीं थे। तो अब ये से हम क्या कहें अपने की घूम के फिर अपने की रेडियो शॉर्ट टाइम में जी। कि ये तीनों सेक्टर के फेलियर अभी मत कहीं, लेकिन बदनाम करा के बगरुपिया के रूप में, खास करके एक नायके के रूप में अपने के केपी ओली जो शुरू से ही संविधान के जो अपना मुंह से पहले जो हमने का शंका के रूप में कहत नहीं सन, हमने कहत नहीं सन, वो खुद कहते रहे संहिता हाम्रो चाहना हो ना रही देश में बैलगाड़ा को गति ले मात्र हिँड सक्छ। तो कौन व्यवस्था रही कि हवाई जहाज के स्पीड में आई? संसार के दुनिया के कौन राष्ट्र के डेवलपमेंट भइल बा, विकास भइल बा, शैक्षिक होकर, भौतिक होकर, ये सब विकास डेमोक्रेसी के भइल बा, प्रजातंत्र के आधार पर भइल बा। लेकिन ये कौन व्यवस्था ला दे के चाहते रहे जाना से एक दलीय व्यवस्था जो केंद्र से डायरेक्ट शासन हाकी, केंद्र से डायरेक्ट संहिता के ना दी। आज गांव पालिका 20-30 करोड़ खर्च करता, काल के दिन में 10 लाख रुपए गांव पालिका के नावे कहाँ रहे वो पैसा? वही पैसा के 753 गो गांव पालिका नगर पालिका में एवरेज करी तो वो 20 करोड़ रुपया पैसा पटाओ का हमने राष्ट्र बैंक में, तो हमने राष्ट्रीय ढोकटी में भा आज पैसा पहुंचता। तो ये पैसा इतना दिन से 2007 साल से अभी तक ले ठीक बात है, इतना ना रहे, आमदनी कम रहे शुद्ध, लेकिन इस चीज तो अपने की मुकेश जी पैसा कहाँ रहे, के खाते रहे, कहाँ कौना बैंक में विदेश में जाते रहे, ऊपर के मुट्ठी भर के लोग खा के उस जनता के विकास न गांव में एगो सड़क रहे, न गांव में एगो अस्पताल रहे, न गांव में एगो स्वास्थ्य चौकी बढ़िया रहे, न स्कूल के शिक्षा रहे, न वृद्धा के कोनो भत्ता रहे, न कृषि में कोनो सुविधा रहे। लेकिन आज शुरुआत तो भइल बा गणतंत्र के बाद में इस चीज सिस्टम फिर यही केपी ओली यही शेरबाज देव पर चाहता कि हमनी के गण संघीयता के समाप्त कर दी, एकरा के समाप्त करके फिर हमनी के शासन व्यवस्था और सारा देश अकेले हमनी के 10 गोड़ा 5 गोड़ा जौन बानी सन, जौन देश के पटक बगरुपिया मन के कबो पैंट सूट पहन के स्टेज पर नाचिया होता, कबो धोती पहन के नाचिया होता, कबो टोपी पहन के नाचिया होता, कबो के दौरा शुरू नाचे के नाच के हमने के ड्रामा देखा होता और सिस्टम के फेल करा होता। और सिस्टम के फेल कराओ कतरा ये सब संसद अवरोध से लेके और एक दोनों अपर हाउस लोअर हाउस यानी कहीं ना संविधान सभा और हमने के राज्यसभा दोनों के हमने के पार्लियामेंट संविधान सभा है, पार्लियामेंट संसद और दोनों संसद हमने का अवरोध बैठल बा। होते होते कार्यपालिका के भी पटक एगो नियमावली निजामती बनल बा, कौन कर्मचारी कहाँ जाए, लेकिन हमने के 2 महीना में सीडीओ, 2 महीना में एसपी, 2 महीना में अभी तक मालपोत की स्थिति वही बा। प्रदेश के देवाला अधिकार कुछ ना छोड़ के प्रदेश भी अपंग बना के रख ले बा। प्रदेश बन गए लेकिन प्रदेश का अधिकार नहीं है। जी जी। प्रदेश सरकार अपनो सुरक्षा के लागी पुलिस भर्ना करना सके नहीं छ, संविधान में लिखल बा। लेकिन ओकर जी अभी केंद्रीय सरकार से अनुमति लेवे पड़ी मुकेश जी। लेकिन वो दोनों प्रदेश खुद अपन कानून बना के अभी तक ओकरा स्वीकृति ना दिल। ऐसा प्रत्येक प्रदेश कर रहा बा, तो वह खाली संहिता कर देम, प्रदेश का अधिकार ना देम, और वो खाली संहिता के नाम हमने के मांगला से दे देनी, लेकिन कोनो गाँव पालिका का अधिकार ना देम, तो केंगे हुई, केंगे देश चली। तो ये सब कहा कि फेलियर बनाओ के बाद ऐसे ये तीनों विंग में, तीनों सेक्टर में अपने के कार्यपालिका विधान पालिका होते होते अब न्यायपालिका में भी विद्रोह के वातावरण देख रहा बा। अब एकरा खतरा हम ये कहें हमारे से पूछे अंतिम में कि कोनो सिस्टम जब फेल हो जाए तो अंतिम विकल्प बा जनादेश। जी। और जनादेश में हम चाहे के चाहते कि अभी जौन देश में वर्तमान राजनीति के एगो कहने के विकृति उत्पन्न भइल बाटे, एकर सही निकास का बाटे? एकर सही निकास बा कि अब जनता की तीनों निकाय से विश्वास हट गई बा। नया जनादेश होके और संविधान में जितना त्रुटि बा कम से कम स्वतंत्र न्यायपालिका बना के पॉलिटिकल भाग भंगा के आधार पर ना होके क्वालिफिकेशन के आधार पर एगो मापदंड बना के संविधान संशोधन करके वहाँ एगो हमने के स्वतंत्र न्यायपालिका और संवैधानिक अंग के जितना नियुक्ति बा वो भी स्वतंत्र कोनो पार्टी की भागमंडा में ना आके ओकरे के हमने के स्वतंत्र बनावल जा और संहिता के संरचना करेगी। संहिता के जितना अधिकार बा ओकरे के डिसेंट्रलाइज यानी नीचे पावर में प्रदेश से लेके गांव पालिका तक छोड़ी पड़ता। आर्थिक समानता के रूप में जौन केंद्र में मंत्री मुखी सरकार मुखी जौन बजट के बांट फाट करे के जौन सिस्टम बा ओकरे के देश के हर एक भूभाग में भौगोलिक आधार पर भूभाग में भौगोलिक आधार पर बजट के वितरण होके पड़ल। समाज के विभिन्न शैक्षिक रूप में समानता के महत्व देव पड़ल। आर्थिक राजनीतिक अथवा अपने के शैक्षिक
हर एक सेक्ट में हमने के बराबरी का अधिकार बांट के अन्य छोटा मोटा समस्या जितना बाटे संविधान के संशोधन करके इ नया जाना देश से जाए पड़ो और हो सके तो जौन इस समानुपातिक व्यवस्था बा जी जी जौन खरीद बिक्री के आधार पर हर एक पार्टी अपन एगो दुकान खोल के रख ले बा 110 गो सीट मनोनीत वाला एक काटे के पूर्ण समानुपातिक करके राष्ट्रपति सिस्टम डायरेक्ट चुनाव करके कल जाए तो अटल बेटर करप्शन हो रहा है ये भ्रष्टाचारी हो रहा है और महंगा चुनाव जो होता ये उड़ा जाए। जी अब इतना देखिए ना हम दुनिया के कोनो जगह नहीं खिले कि स्थानीय निकाय तो स्वतंत्र बा भारत तो इतना बड़ा खुला प्रजातंत्र बा वहाँ कोनो पार्टी के मुनि झंडा में चुनाव ना होला लेकिन यहाँ तो एक वार्ड सदस्य के भी पार्टी के सदस्य पर चुनाव कर चाहिए तो अपने कहाँ देश प्रति लोग उतर रहे एक वार्ड देख तो हमारे पार्टी के जनता समाज पार्टी का लड़ता तो वो तो टिकट पर लड़ता निमन कोनो गाँव में आदमी बा वो हमारे पार्टी में नहीं कि हम टिकट नहीं दे पाओ आ खराब बात तो हमारे देवे पड़ी कोई कांग्रेस की हालत बा एमआरए की हालत बा तो एक के स्थानीय निकाय में पार्टी सिस्टम ना क्वालिफिकेशन और बढ़िया आदमी चुने खतरा अपने के टिकट सिस्टम में ये हमने के संविधान संशोधन करके हटाऊ पड़ी राजनीतिक दल संबंधी के नियम कानून में संशोधन करे के पड़ी राजनीतिक स्थिरता कायम करके तरह हमने के संवैधानिक अंग के इंडिपेंडेंट स्वतंत्र बनाओ पड़ी तबे जाके स्टेब्लिश हुई संहिता के हमने के बहाल रखे के पड़ी संहिता के पूर्ण रूप से अधिकार संपन्न बनाओ पड़ी सिस्टम के सुधारे तब जाके देश से स्टेब्लिश हुई तब जाके देश अगाडि बढी और देश बनी ना तो हरेक 10 बरस 5 बरस पर ये जो खलनायक लोग बा ये भ्रष्टाचारी लोग बा ये हर हमेशा देश के लूट के अगर जनता के उमराह में पैसा रुपया के बल पर लगा के और अरबों खरबों लूट के देश बड़का बड़का कांड भइल होली के पीरियड में लेकिन विष्णु पौडेल कांड भइल अपने के बालुआटार कांड भइल सोन कांड भइल अपने के निर्मला कांड भइल हत्या कांड भइल गोकुल बास्कोटा कांड भइल कौन कांड सब छरा दी 2 दिन 4 दिन वाला मीडिया और चिलाई जे पावर वाला बात दाव के हो के छैन के भएको छैन प्रधानमंत्री बोल दिए ओली जी देवपा जी बोल दिए और जे निमुखा भाव मुद्दा चल रही पुलिस प्रशासन चला दी अख्तियार चला दी सब लोग चला दी फांसी चिल्लात रही जा चिल्लात रहो कोर्ट में दौड़त रहो कोर्ट में भी सेटिंग का आधार बा कोर्ट में अगर कोनो बढ़िया न्यायाधीश मिल गए तो जज निर्णय करी तो लड़ता रहो सब समय बीत जाये और जिंदगी बीत जाये 10 बरस जेल में डाल दी इस सिस्टम बात नेपाल में जब तक प्रजातंत्र की स्थापना करेगा बा मुकेश जी तो इतना हमारा अपन व्यक्तिगत विचार बा इस सब देश में होके पड़ी लेकिन अभी के पीरियड निचोड़ में ये तीनों सिस्टम ऑफ फेलियर कराओ में अभी खास करके हमें ओली जी के मेन भूमिका नेकपा एमाले के बा वही सिस्टम के फेलियर जब से 2/3 बहुमत लेके भी उनका मन में ना रहे कि 2/3 बहुमत ऐसे और मिल गई सरकार चलाए यही सरकार के सत्ता के आड़ में इस सिस्टम के फेल कराए ये सिस्टम के आधार पर हम सत्ता में रह के इतना ना सत्ता में उथल पुथल करें इतना ना पावर के दुरुपयोग करें इतना ना संहिता के विरोध करें इतना ना संहिता के कुचल के रख दें कि अब लोग संहिता से नफरत करी गांव से नफरत करी ओकरा के हमने के फिल्मी स्टाइल से जैसे कि वो आदमी निमंत एगो औरत के झूठ मूठ के प्रचार कर दी कि करप्ट औरत है तो ओकरा पर समाज लोग देने ताकि ओकरा पे थूकी तो आज निबन संघीय व्यवस्था के संसदीय कानून के इस संहिता के करप्ट बनाव में अथवा फेले पुराव में पहला दायित्व नेकपा एमाले की केपी ओली बा ओकर साथ देवल और लोग भी बा और नेपाली कांग्रेस के लोग भी एमे कम नहीं थे। मानी जी कार्यक्रम जन आवाज की आज के बहस के अंत पे बानी सर रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज अभी सुन रहल आम जनता से अपने का कहे के चाहे अपने की आम जनता से आज जो आवाज सुननी सबसे पहले दीपावली छठ बीत गई एक क्षेत्र शांतिपूर्ण से हो गई यानी संपूर्ण चाहे भी हमसे बाहर देश विदेश से देश में युवा साथी लोग घर में आयल बा लोग आयल बा मेल मिलाप करके आज हमने के जो दीपावली छठ की जो घर में हर एक चीज अपन में कार्य बेहतर लगा आज रिलैक्स बा बिहान से अपना अपना काम दर में सबको लौटो अपन काम सुचारू करो और देश में ये राजनीतिक चिंतन में आदमी ध्यान दे राजनीतिक चिंतन जरूरी बा और आवेला में रुआ जितना हमारे इंटरव्यू लेनी अगर हमारा बात से क्यों सहमत होके तो संहिता के एकदम पक्ष में रहो और ये ऐसा कुरुक लोग के हमने के केंगे कंट्रोल कर सकता निशन बयान जन्मते होता बयान फिर चुनाव होता तो फिर वही आधार पर इस संहिता के पक्षधर लोग के पक्ष में वोट दे के शासक लोग के जो संहिता खारिज करा होता है एक के मैसेज एगो दे
कि तू संहिता खारिज ना कर सकते, वो पार्लियामेंट में फूलेगो 2/3 बहुमत के साथ में संहिता के पक्षकर पार्टी के सिस्टम के पक्षधर पार्टी के चुनाव में मत दी लोग और देश में शांति व्यवस्थाओं को में देशी विदेशी भी यहाँ के अस्थिरता कार्यकर्ता से खाली नेपाल के नेता लोग से विदेशी षड्यंत्र भी कम नहीं थे, चाहे बाहर के होके या पड़ोसी होके, ये देश के हर में से अस्थिर बनाव के या बना के अपन उल्लू सीधा करके या अपन वर्चस्व दिखाओ खतरा चाहता, उकरा से हमने के सावधान रह के कहते हुए आज अपने से हम ये अपन संदेश देते हुए चाहते हैं उसे हमने के बची सा। जी नमस्कार, समय देने एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आदरणीय जनसमुदाय कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस पर्सा क्षेत्र नंबर 3 के संघीय सांसद हरिनारायण रौनियार जी के साथ में बहस और छलफल कैने सन, खास करके देश के वर्तमान राजनीतिक परिवेश पर आधारित रह के कार्यक्रम सुन के साथ देने एकरा अपने के बहुत बहुत धन्यवाद दे। विशेष धन्यवाद पर्सा क्षेत्र नंबर 3 के संघीय सांसद हरिनारायण रौनियार जी के देत। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम।